वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स फाइन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 200 इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चंस का पार्ट 1 लाया हूं। इसमें 200 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि 5 वीडियोस में कवर किया जाएगा। ये जो क्वेश्चंस है आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सूटेबल और बहुत अच्छे तरीके से चुना गया क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। चाचा जी के नाम से कौन जाना जाता है? सेम देखिए, एक क्वेश्चन से बन गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये है जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। तो चलिए 5 नंबर को, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। भारत में संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो यह घनत्व यानी डेंसिटी के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अमीबा के कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो अमीबा के कुल 1 सेल कोशिका होते हैं। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? तो ये 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का विविध राज्य बना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उत्तर पूर्व में मालीगांव जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये फ्रियोन गैस है जो प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आत्मा राम शर्मा थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश के राष्ट्रीय गान लिखा है? तो यह बांग्लादेश का लिखा है, जिसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टाका है। हीटर के तार किस चीज के बने होते? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं, जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये न्यूटन ने की थी, ग्रेविटेशन की खोज। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये द्रोणाचार्य श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और इसे किसे बनाया था? तो चंडेलों ने खजुराहो को बनाया था, मंदिर जो है वहाँ का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जो थे शिकागो स्पीच दिए थे 1893 में, जो कि एक मोटिवेटेड बहुत स्पीच है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था, 12 जनवरी को, जो कि युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इनका मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ था 39 वर्ष की अवस्था में। भारतीय मानक समय आधारित है, तो 82.30 पूर्वांतर देशांतर पर ये आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्व में स्थित है। कौन सा जो देश है नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो ये जो देश है चीन है, जो है नाथुला दर्रा के पार है।
पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसमें पूरा डिटेल्स है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, यह एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? यह विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रख्यात शिल्पकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में बाप बेटे का संबंध में किसका संबंध है? तो ये बाप बेटे का संबंध है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये असम जो राज्य है वो जाना जाता है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पन्न करता है? तो यह पश्चिम बंगाल, जहाँ की राजधानी कोलकाता एवं यहाँ की सीएम ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में, और एक जयपुर में भी है, पर यह दिल्ली में है, दिल्ली सबको पता है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ के राजधानी सीएम एंड गवर्नर मैंने आपको बतलाया। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो यह आंध्र प्रदेश की भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 ही होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका, मैंने ऊपर ही आपको बतलाया था। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? यो मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के सभ्यता का विकास होता किनारे में। तो ये 40 क्वेश्चन मैंने कराया है, 40 × 5 यानी 200 का मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर ही कराए गए हैं क्योंकि ये पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।